हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी बिहार के एक छोटे से परिवार की है। वहाँ के रहने वाली पूजा, उसे अच्छे से याद है कि उसका जन्मदिवस आज है। उसके पति सोहित ने अपने दोस्तों को एक होटल में पार्टी भी दी थी। सूरज ने उस दिन पहली बार की तरह पूजा को देखा और उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया था। सूरज ने उसे एक सोने की खूबसूरत अंगूठी भी गिफ्ट में दी थी। हमेशा की तरह सोहित आज खूब सारी दारू पीकर टूल हो जाता है। सूरज नाम का दोस्त, जो कि सोहित का बिजनेस पार्टनर भी था, जो सोहित को उठाकर घर ले आता है और उसको बेड पर लेटा देता है। पूजा जब सोहित के जूते निकाल रही होती है, उस वक्त उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है। पूजा को देखते ही सूरज की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वह पूजा को एक कामुक स्माइल देता है। तब पूजा उसको आंखें दिखाते हुए कमरे में से बाहर चली जाती है। सूरज, जो अब पूजा का दीवाना हो जाता है, वह हर वक्त पूजा के बारे में ही सोचता रहता है। उसने ठान लिया था कि वह किसी न किसी बहाने से पूजा को बार बार मिले। एक दिन की बात है, सूरज ने सोहित को अपने मन की बात बता दी। वह कहता है कि उसकी बीबी पूजा का वह दीवाना हो गया है और आगे बोलता है कि उसे रात पूजा के साथ रहना है। सूरज के मुख से ऐसी बातों को सुनते ही सोहित को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब सूरज उससे अपना कर्ज मांगता है तो सोहित ने अपना सर झुका लिया और वह चुप हो जाता है। और तो और सूरज ने उसे बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस डील करवाने की भी लालच दे देती है। थोड़ी देर सोचने के बाद सोहित उस लालच में फंस जाता है और वह अपनी बीवी को सूरज के लिए मनाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन पूजा को किसी भी हालत में चरित्रहीन बनने की लालसा नहीं थी। आज सुबह भी उन बातों को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और नतीजा वही होता है जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा था। और हमेशा की तरह सोहित आज भी अपनी बेइज्जती करवा के वहाँ से चला जाता है। अपने दाम्पत्य जीवन में यह सब चलने की वजह से आज पूजा की आंखों में आंसू भर आते हैं और पूजा अकेले अकेले रोने लगती है। तभी उसे अपने गालों पर किसी का हाथ का एहसास होता है। उसने देखा कि उसके घर की नौकरानी सविता उसके आंसू साफ कर रही होती है। उसने कहा, आज फिर से तेरी खूबसूरत आंखों में आंसू कैसे आए? सविता की ऐसी बातों को सुनकर पूजा की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वह सविता को गले लगाकर खूब रोने लगती है। सविता उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, आज भी नहीं बताएगी क्या? बेटी, देख रही हो, पिछले कुछ दिनों से तुझे कोई समस्या है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, लेकिन तू अपना मुंह तक नहीं खोलती। पूजा रोती रहती है और सविता उसे तसल्ली देती रहती है, लेकिन पूजा के मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। थोड़ी देर बाद पूजा रोना बंद करती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। सविता के दिल में पूजा के लिए बड़ी हमदर्दी थी। कहने के लिए तो वह इस घर की नौकरानी थी, लेकिन सोहित की छोटी सी उम्र में माँ गुजर जाने के बाद उसने ही सोहित को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए पूजा हमेशा उसे एक सास की इज्जत देती थी। पूजा के लिए बस हफ्ते में 2 दिन के लिए जैसे खुशियाँ लौट आई थी, क्योंकि उसका बेटा रोहन 2 दिन के लिए छुट्टी पर घर आया था। वह शनिवार और रविवार घर पर ही रहता था। वैसे तो रोज घर का खाना सविता ही बनाती थी, लेकिन पूजा अपने बेटे के लिए खुद अपने हाथों से आलू पूरी और रायता बनाया करती थी, जो कि उसके बेटे का मनपसंद खाना था। पूजा को घर के काम में लगे दोपहर हो जाती है और सविता तब तक खाना बना चुकी थी। सविता ने खाना टेबल पर लगा दिया और पूजा को आवाज़ लगाई, अरे पूजा बेटी, आ जाओ, खाना तैयार हो गया है। पूजा का मन खाने का बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए वह कमरे में से ही बोली, ताई जी, आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, जब मन होगा तो मैं खा लूँगी। सविता को समझ में आ गया था कि वह सोहित का गुस्सा खाना पर निकाल रही है, इसलिए उसने एक थाली में खाना रखा और पूजा के कमरे में चली गई। उसने देखा कि पूजा उदास होकर आंखों को बंद किए हुए लेटी हुई है और उसके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई है। पूजा अपने विचारों में ही इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसे सविता के अंदर आने का एहसास भी नहीं होता है।
सविता ने थाली को टेबल पर रख दिया और पूजा का प्यार से गाल सहलाते हुए बोली, चलो बेटी उठो और खाना खा लो। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मनपसंद खाना बनाया है। सविता ताई के हाथों के स्पर्श और उनकी आवाज़ से पूजा की आंखें खुल जाती है। पूजा जानती थी कि सविता बहुत ही जिद्दी है और आज वह फिर उसी जिद के आगे हार जाएगी। इसीलिए वह अपने सारे दर्द को, गम को छुपाते हुए चेहरे पर स्माइल लगा देती है और बोलती है, ठीक है ताई, जब आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। पूजा ने थोड़ा खाना खाया और सोने के लिए चली गई। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।